Hello everyone, this is Kamlesh Yadav and I welcome you at my channel KMS English Education. Today we are going to discuss about the element of the sentence. तो sentences के 5 elements होते हैं. The first element is subject, verb, object, complement and the next one is adverbial. So in this video we will discuss about the 5 elements of the sentences. Okay, so first we are going to discuss about the subject. What is subject? The subject is a doer. Subject is a doer or performer in the sentence who performs some action and answer the question of who and what. Okay, so subject क्या होता है? Subject एक doer होता है, एक performer होता है किसी sentence में जो किसी कार्य को perform करता है और दो WH वर्ड से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जवाब देता है. फर्स्ट इज़ हु एंड द सेकेंड इज़ व्हाट. हु से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें आंसर में मिलेगा कोई पर्सन, और जब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से तो आंसर मिलेगा हमें कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. तो जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हु टीच इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आंसर में हमें डूअर मिल रहा है आई टीच इंग्लिश. सच एन एग्जाम्पल इज हियर. द टाइम इज शॉर्ट, समय शॉर्ट है. जब हम इसमें हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा. हु इज़ शॉर्ट, कौन शॉर्ट है, ऐसा हमें इसमें आंसर नहीं मिल रहा है. जब हम पूछेंगे व्हाट इज़ शॉर्ट, शॉर्ट क्या है, तो हमें आंसर में मिल जाएगा द टाइम इज़ शॉर्ट. तो टाइम जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा. तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस, जिनमें से हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंसेस को हमने पढ़ा, सब्जेक्ट, जो कि एक परफॉर्मर या फिर कोई डूअर हो सकता है. हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सेंटेंस का, दैट इज़ वर्ब. वर्ब क्या होती है? वर्ड इज द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, जैसे ड्राइव, मेंटल एक्शन जैसे कि थिंक, और स्टेट ऑफ बीइंग और सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी बीइंग्स की क्या बताता है? ये एक स्टेट को बताता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. तो वर्ब 3 चीज़ों को बता रहा है यहाँ पे, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. सपोज जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आई राइट एन एप्लीकेशन, तो आंसर में मिल रहा है एक्शन क्या है इसमें? फिजिकल एक्शन, राइट. राइट मतलब लिखना. सेकंड दे रखा है शी इज़ अ टीचर और शी इज़ टायर्ड, वह टीचर है, ये हो गई उसकी एक ऑक्यूपेशन, और शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई है, ये होगी उसकी एक स्टेट. ओके, तो द वर्ब्स क्या होती हैं? एक तो वर्ब्स वो होती हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, राइट. और दूसरा रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी स्टेट्स की, किसी भी बीइंग की स्टेट को. तो दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ ए नाउन और प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, दैट रिसीव द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो कि किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी काम किया जाता है उसे रिसीव करता है और हमें आंसर देता है किस क्वेश्चन का, whom और what के क्वेश्चन का. जैसे आई एक्सप्लेन द टॉपिक, तो इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट डिड आई एक्सप्लेन, मैंने क्या एक्सप्लेन किया, तो हमें आंसर में मिलेगा द टॉपिक. टॉपिक हमें आंसर में मिल रहा है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. शी इज़ वेस्टिंग हिज मनी,
वह उसके पैसे को बर्बाद कर रही है। तो व्हाट इज़ शी वेस्टिंग, वो क्या वेस्ट कर रही है, शी इज़ वेस्टिंग हिज मनी। तो हिज मनी क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे आई बीट मोहन, मैंने मोहन को पीटा। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट आई बीट, मैंने क्या पीटा, तो ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं होगा। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा whom डिड आई बीट, मैंने किसको पीटा, तो मुझे आंसर मिल रहा है मोहन, विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, द एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, क्लोज हो सकता है, दैट कम्स आफ्टर अ कनेक्टिंग वर्ब, जो किसी कनेक्टिंग वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है, एंड रिनेम्स, जो रिनेम करता है, करेक्टराइज करता है और कंप्लीट करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट को। जैसे कि शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो शी का करेक्टर भी है और शी को रीनेम भी कर रहा है कि शी कौन है, डॉक्टर है, और डॉक्टर कौन है, शी है। तो दैट इज़ रीनेम भी कर रहा है एंड इट इज़ कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सब्जेक्ट के मीनिंग को भी ये क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। जैसे रमेश इज़ स्मार्ट, रमेश क्या है, स्मार्ट है, तो रमेश ही स्मार्ट है और स्मार्ट ही क्या है, रमेश है। सो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, शी इज़ इन हरी, वह किस में है, जल्दी में है, तो इट इज़ कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं यहाँ पे केवल लिख दूंगा शी इज़, तो वह है, तो मुझे इसका मीनिंग पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे या तो कोई फ्रेज़ लगानी पड़ेगी, या फिर कोई नाउन लगाना पड़ेगा, या फिर कोई एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर किसी एडवर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या होती है, देखिए एडवर्बियल इज़ द मोस्ट मोबाइल एलिमेंट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ये मोस्ट मोबाइल एलिमेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील एलिमेंट होता है, जिसको सेंटेंस में कहीं पे भी रखा जा सकता है। दैट मीन्स इट कैन कम एनीवेयर इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में कहीं पे भी आ सकता है, चाहे वो बिगिनिंग में हो, मिडिल हो, या फिर एंड में हो। ओके, तो एडवर्बियल क्या होता है, मोस्ट मोबाइल एलिमेंट होता है सेंटेंस में, जो कि सेंटेंस के बिगिनिंग में, मिडिल में, या फिर एंड में कहीं पे भी आ सकता है। अनलाइक द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट विच है फिक्स्ड पोजिशन। जबकि अपन अगर बात करें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इनकी जो जगह होती है, इनकी जो पोजीशन होती है, वो सेंटेंस में क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ओके, एंड ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटेंस के एंड में आएगा। तो इनकी जो पोजीशन है दैट इज़ फिक्स्ड। बट एडवर्बियल जो होती है उसकी पोजीशन सेंटेंस में फिक्स नहीं हो सकती, वो बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। एडवर्बियल टेल अस अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मैनर इट ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के टाइम को, किसी भी एक्शन के प्लेस को, या किसी भी एक्शन के मैनर को ये बता सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्बियल। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर एडवर्बियल। आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं दैट ऑल आर एडवर्बियल। जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन है सेंटेंस के एंड में, यहाँ पे इसकी पोजीशन है सेंटेंस के अंत में, यहाँ पे इसकी पोजीशन है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और यहाँ पे इसकी पोजीशन है सेंटेंस के अंत में। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट नाइट आई सो यू, लास्ट नाइट मैंने आपको देखा। एलिसन बॉट ए न्यू कार, एलिसन बॉट अ कार, एलिसन ने कार खरीदी, और कब खरीदी है, दिस मॉर्निंग, तो ये हमें बता रहा है टाइम। ओके, नेक्स्ट, द थीफ ब्रोक इनटू द रूम ऑन द अपोजिट स्ट्रीट। थीफ जो था वो घर में घुस गया सामने वाली स्ट्रीट से, तो वो कहाँ से घुसा, ये बता रहा है हमें प्लेस। ओके, और ऊपर वाला जो है एडवर्बियल वो हमें बता रहा है टाइम, टी एन यहाँ पे पी।
ही क्वाइटली सेड मी टू लीव, उसने मुझे धीरे से कहा कि तुम चले जाओ। तो उसने मुझे कैसे कहा, दैट इज़ शोइंग मैनर, ये मैनर एडवर्ब। आई सो यू लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट आपको देखा, तो ये क्या बता रहा है, ये हमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज़ टाइम एडवर्बियल। तो आज हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस को स्टडी किया, जिसमें सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट था सेंटेंस का, दैट वाज सब्जेक्ट। सेकंड हमारा एलिमेंट था, दैट वाज वर्ब। थर्ड हमारा एलिमेंट था, दैट वाज ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ वन कॉम्प्लीमेंट, और द लास्ट वन वाज एडवर्बियल। तो आज हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद KMS इंग्लिश एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।